पारिभाषिक शब्दावली, ये तो भाई इम्पोर्टेंट है। एक दो सवाल तो इसमें से आना ही है। एक हिंदी की ओर से आ जाएगा, एक इंग्लिश की ओर आ जाएगा। इससे दोहरा फायदा है, इसको 3-4 बार पढ़ना है एग्जाम से पहले। एरिया क्षेत्रीय अंचल, एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी प्रोफाइल योग्यता आरेख, एबडोनमेंट त्याग छोड़ना परित्याग, एबियंस स्थगन अस्थायी रोक, एकेडमी शैक्षणिक शैक्षिक, एकेडमिक शैक्षिक एकेडमी अकादमी, एक्ट अधिनियम, एक्नोलेजमेंट पावती पर्ची या प्राप्ति सहित, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, एक्सेस पहुँच, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व, एक्यूर अधिग्रहण या अवाप्त करना, एक्सेलरेशन त्वरण, एक्यूट दोष मुक्त करना, एक्सीडेंट दुर्घटना, एडमिसिबल सकारात्मक, एडोस तदर्थ, एडजॉर्न स्थगित करना, एडवाइस सलाह, एडवर्स अनुकूल, एडवोकेट अधिवक्ता, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता, एजेंट अभिकर्ता, एग्रोम्प्लेमेंट कृषि उपकरण, एग्रीगेट कुल योग, एग्रीरियन कृषि भूमि संबंधी, एजेंडा कार्यसूची, एलिगेशन आरोप, अलॉटमेंट आवंटन, एन्युटी वार्षिक, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र, बेल जमानत, बैलेट ये पहला आया है, मतपत्र, बैड कंडक्ट या दुर्व्यवहार दुराचार, अवार्ड पुरस्कार या अधिनिर्णय, पंचांग, अथॉरिटी अधिकरण या लेखकीय अधिकार, ऑथोराइज प्राधिकार देना, ऑटोनॉमस स्वायत्त, ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, ऑथेंटिक प्रामाणिक, ऑडिटिंग लेखा परीक्षण, ऑडिट अंकेक्षण, ऑथोरिटी अधिकरण या अधिकारी, अटैचमेंट कुर्की, अस्यूम कल्पना या अनुमान, कंजर्वेशन संरक्षण, कंजर्वेशन रिजर्व यानी संरक्षण रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र, असेंट अनुमति, अरेर्स बकाया, एप्रोप्रिएशन विनियोजन, एपेसमेंट तुष्टिकरण, एप्रेंट प्रकट, अपेंडिक्स परिशिष्ट, अपीयर उपस्थित होना या शामिल, अप्रोच पहुंच या उपमार्ग, अप्रूवल या अनुमोदन, अपील अनुरोध, एप्लीकेट आवेदक, एप्लीकेशन आवेदन, अप्रेंटिस प्रशिक्षु, एंटीसेडेंट पूर्वगामी, एंटीसेडेंट पूर्वगामी, एंटीसेडेंट पूर्वगामी, एंसिलरी यानी सहायक, एनुअल यानी वार्षिक, एंसिलरी सहायक या अनुषंगिक, बेल यानी कि विधेयक, बिल विधेयक, बेसिक पे मूल वेतन, बिड बोली लगाना, बिलेटरल द्विपक्षीय, कैबिनेट मंत्रिमंडल, पोस्ट पद या चौकी, कैंटोनमेंट छावनी, कैपिटल पूंजी राजधानी सामर्थ्य, केस प्रकरण या मामला, कैश कैश मतलब नकद, केस यानी प्रकरण, कैश यानी नकद, कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव, सीएल मतलब कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश,
काउंसन चेतावनी या सावधानी, सेंसस जनगणना, कमिटी समिति, कॉम्पेंसेंट्री क्षतिपूरक, कंडीशन शर्त या स्थिति, कोरेस्पोंडिंग तदनुरूप, कोरिगंडम शुद्धिपत्र, कोरिगंडम शुद्धिपत्र, कॉन्फिकेशन अधिकरण, कार्टेज गाड़ी भाड़ा, चार्जेबल प्रभार्य, काउंसिल परिषद, काउंटिगेंसीज आकस्मिक व्यय, कॉन्फिडेंटियल गोपनीय, कमीशन आयोग, कॉन्वेन संयोजन, कॉग्निजेबल ओपिन्स संदेह अपराध, कॉन्क्लूजन प्रस्तावना, काउंसल सलाह, कोरिजेंडम शुद्धिपत्र, कॉन्सेंसस आम सहमति, कॉन्वेरिंग लेटर आवरण पत्र, कॉन्फिकेंट जब्त करना, कॉन्सिग्नमेंट प्रेषण, कॉन्सिग्नर प्रेषक, कॉन्ट्रीब्यूशन अंशदान या योगदान, कॉपीराइट रचना स्तव, क्रेडिट साख या जमाश्रय उधार, कस्टोडियन अभिरक्षण, कटमोशन कटौती प्रस्ताव, डिड विलेख, डेलिमिटेशन यानी परिसीमन, डैनियल इंकार, डिपोटेशन माल ढुलाई, डिपोनेंट अभिसाक्षी, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन पर आया हुआ है मतलब प्रतिनियुक्ति हुई है वापस, डिसबर्सिंग अथॉरिटी वितरण प्राधिकरण, डिस्क्रेशनरी पावर विवेकाधिकार, डिस्क्रेशनरी पावर विवेकाधिकार, डेमोन्स्ट्रेशन प्रमाण प्रदर्शन निर्देशन, डिस्क्रेपेंसी विसंगति, डिस्चार्ज इपेटिशन अनुमोदन पत्रिका, डेफेंटो वस्तुतः, डिवीजन वेश्यांतर, डेक्री हुक्मनामा, डेपोटेशन निर्वासन, डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस विभागीय लापरवाही, डोमिसाइल अधिवास, डेफेमेशन मानहानि, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, डिसमिस पदच्युत, डिविडेंड लाभांश, डिस्प्यूट विवाद, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, डेमोफिशियल अर्ध सरकारी, ये डेमोफिशियल आ सकता है, डेमोफिशियल मतलब अर्ध सरकारी, ऑफिशियल सरकारी, डेमोफिशियल अर्ध सरकारी, डिवोट विचलित, डिस्पोजल निष्पादन या निपटारा, डिस्क्रिपेंसी भेदभाव, एम्प्लॉय कर्मचारी, एंडोर्समेंट प्रतिष्ठान या समर्थन बेचान, इन्फोर्समेंट प्रवर्तन, इनरोलमेंट नामांकन, एक्यूटेबल न्यायोचित, इर्नेस्ट मोने बयान, इरेडिकेशन उन्मूलन, इरेटा अशुद्धि, इवेल्यूशन मूल्यांकन, एविडेंस साक्ष्य गवाही, एविस्केशन निष्कासन, एक्सप्लूसिशन विवरणात्मक व्याख्यात्मक, एक्सपेंडेट शीघ्र संपादित, एक्सक्यूर राजकोष,
एक्स ऑफिस पदन एक्सेप्शन विशिष्ट असाधारण एक्सपर्ट जजमेंट एक पक्षीय निर्णय फोरसिट दूरदर्शिता फॉरवर्ड अग्रवर्ती फंडामेंटल मौलिक या आधारभूत गजटेड राजपत्रित ग्रेस अनुग्रह ग्रांट अनुदान ग्रांटिटी अनुतोषित गुड फेथ सद्भाव ग्रोस मिसकाउंडस्ट घोर कदाचार हार्ड केस नकदी होस्ट परितोष या आतिथ्य ऑनरेरियम मानदेय ह्यूमनिटेरियन मानवीय हिपोथेसिस परिकल्पना हिपोथेकेशन बंधक की गिरवी इम्बोस अधिरोपित इंटरव्यू साक्षात्कार इम्प्लेमेंटेशन कार्यान्वयन इंसेक्ट अंतर्दृष्टि इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण खोज या अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठता ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक ऑब्लिगेटरी बाध्यकारी अनिवार्य ऑब्जेक्ट प्रयोजन उद्देश्य ओथ या शपथ ये इंपॉर्टेंट है ओथ शपथ null and void अकृत शून्य नोटिफिकेशन अधिसूचना मोरल टर्पिट्यूड नैतिक अधमता मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व मोशन प्रस्ताव मिनट्स कार्यव्रत मर्गर विलियन मेमोरेंडम ज्ञापन मेजोरिटी बहुमत मैनिपुलेशन प्रकलन या जोड़ तोड़ हस्तकौशल मैनिफेस्टो घोषणा पत्र मेंटेनेंस रखरखाव मैंडेटरी अधिदेशात्मक लुब्रिकेशन सहायक लॉजिस्टिक्स साज सामान लाइसेंस अनुज्ञप्ति लीगल नोटिस विधिक सूचना लेगिबल सुवाच्य लीगल प्रोटेक्शन विधिक संरक्षण लीगल प्रोटेक्शन लीगल प्रोसेस कानूनी कार्रवाई लीगल यानी वैध लेस लीज यानी पट्टा लीज पे ली हुई जमीन यानी पट्टे पे ली हुई लेआउट खाका या योजना इन कैमरा बंद कमरे में आइडेंट मांग पत्र इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति इंडेस्डिएंट अनुभवहीन इनफॉर्मल औपचारिक इप्सो फेस्टो विधित जुडिशियल न्यायिक जवेनियल ऑफिसर ओफेंडर किशोर अपराधी जवेनियल ओफेंडर किशोर अपराधी जवर्नियल कोर्ट किशोर न्याय ऑब्जर्वर हम बन के गए थे पर्यवेक्षक ओपिन्स दोष या अपराध ऑफिशियल कार्यालय या शासकीय ऑन डेपोटेशन प्रतिनियुक्ति पर परजरी शपथ भंग फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र पेटिशन याचिक प्रेस्क्रिबेड निर्धारित पर्सनल कार्मिक प्लान योजना प्लिया तर्क दलील या अभिवचन प्लेंटिफ प्रतिवादी पोलिंग बूथ मतदान केंद्र पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र
प्रिंसिपल प्राचार्य प्रधान। प्रिंसिपल ए एल है, इसका मतलब प्राचार्य है, और एल ई है। ए मतलब ए टीचर से संबंधित है, कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है ए। और ई का मतलब सिद्धांत हो गया, ई यानी सी सिद्धांत, सा पर ई की मात्रा है, मतलब ई यानी सिद्धांत। प्रिंसिपल। प्रोबेशन परिवीक्षा काल। प्रोजेक्ट परियोजना, प्रोविजनल अस्थायी, प्रेफरेंस प्राथमिकता, प्रसंपेशन, पूर्व धारणा, प्रोक्सीमेटी निकटता या सामीप्य, प्रोमिसरी नोट वचन पत्र, पुनिटिव दंडात्मक, पब्लिक फंड लोक निधि, क्वालिफिकेशन योग्यता या अर्हता, क्यूरम गणपूर्ति, क्वेश्चनेबल प्रश्न, रैंडम अनियमित, रिक्यूरिंग आवृत्ति, रिकॉर्ड अभिलेख कीर्तिमान दर्ज करना, रेफरेंस संदर्भ, रेम्बुर्समेंट प्रतिपूर्ति, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी, रिक्रूटमेंट भर्ती, रिटर्न निर्वाचित करना, प्रतिफल विवरण। रेमुनरेशन परिश्रमिक, रिजुलेशन संकल्प, रिव्यू पुनरीक्षण, रिकमेंडेड संस्तुत, रिलीव भारमुक्त, रिव्यू पुनर्विलोकन या समीक्षा, रिवोक निरस्त करना, रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वभावी, रेट कॉन्ट्रैक्ट संविदा दर संविदा, सुमन बुलाना, सेक्शन स्वीकृति, शेड्यूल अनुसूची, सीनियर वरिष्ठ, सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, सप्रेंशन अधिवार्षिक, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, पूरक, स्टेटूटरी यानी साविधिक, साइन डी अनिश्चित काल के लिए, शिपिंग नोहवैन, सोलेमन सत्यनिष्ठ, सबजुडिस न्यायाधीश, सप्रेस्ड अधिग्रहण करना, टोल टैक्स पथकर, ट्रस्ट न्याय या प्रन्यास, टेम्परेमेंटल तो तुनक मिजाज, टी गांठ, टिल्ट झुकाव, टेलर टिलर किसान, ट्रांसपोर्ट परिवहन, वाइल्ड विधिमान्य, विनएवॉइडेबल अपरिहार्य, वैकेंसी रिक्ति, विजिलेंस सतर्कता, वोकेशन व्यवसाय, विस्फर कानाफूसी, वेज वेतन, फेलफुल जानबूझकर। पत्र लेखन एक कला है। एक अच्छे पत्र में सरलता, संक्षिप्तता, प्रभावशीलता, स्पष्टता, संपूर्णता, बार्य सजा, विनम्रता, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। पत्र की बार्य सजा, कागज अच्छा हो, लेखवार सुंदर व स्पष्ट हो, पत्र त्रुटि रहित हो, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद का उचित प्रयोग। सरकारी पत्रों में सामान्यतः महोदय संबोधन प्रयोग होता है। सरकारी पत्रों में महोदय प्रयोग होता है। कार्यालय या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से है जो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी
पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखे जाते हैं। सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, ज्ञापन, स्मरण पत्र, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश आदि। हर सरकारी पत्र अपने निश्चित प्रारूप में ही लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर विभाग का नाम होता है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या होता है? विभाग का नाम होता है। सबसे ऊपर विभाग का नाम, कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे ऊपर पत्र क्रमांक संख्या का उल्लेख। विभाग का नाम, फिर पत्र क्रमांक। कार्यालय पत्र के अधोलेख में विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख, पदनाम होता है, जबकि व्यक्तिगत नाम नहीं लिखा जाता। कार्यालय पत्र में व्यक्तिगत नाम नहीं होता है। विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख और पदनाम होता है। कार्यालय पत्र में पत्रांक व दिनांक का प्रयोग होता है। पत्रांक व दिनांक का प्रयोग होता है। कार्यालय पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। ये पत्र उद्देश्यपूर्ण, प्रभावकता से युक्त होना चाहिए। कार्यालय पत्र की भाषा शिष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है। प्रेषित को संबोधित करने के लिए हाशिए से थोड़ा हटकर। प्रारूप, सामान्य कार्यालय पत्र। राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर कार्यालय, जोधपुर। पत्र क्रमांक, किशोर, बाईं ओर, दाईं ओर दिनांक लिखनी है। फिर प्रेषक लिखना है थोड़ा हटके। उसके बाद में महोदय, फिर विवरण, और दाईं ओर में भावदी लिख के पद नाम लिखना है। ठीक है, व्यक्ति का नाम नहीं। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है, उसे पृष्ठांकन कहते हैं। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है। प्रतिलिपि यदि प्रेषित की जाती है तो उसे पृष्ठांकन कहते हैं। कार्यालय पत्रों में सरलता, स्पष्टता व संक्षिप्तता हो। इसके अंत में बहुदीय, निवेदक, प्राति शब्द आते हैं। इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग होता है। निविदा, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा अपने किसी निर्माण, गैर सरकारी भी निविदा निकाल सकता है। ठीक है, निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की नीलामी, सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसे निविदा कहते हैं। निविदा पत्र का शुल्क, द्रव्य राशि व प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक है। निविदा में क्रमांक तथा निविदा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक है। निविदा में क्रमांक, निविदा में अनुमानित राशि व कार्य का विवरण देना आवश्यक है। निविदा में क्रमांक व निविदा जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम होता है। निविदा में पदनाम होता है। राजस्थान सरकार कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, कोटा, अर्ध क्रमांक लिखना, अर्ध दिनांक लिखनी, फिर निविदा सूचना संख्या लिखनी, नीचे हस्ताक्षर और ये जिला शिक्षा अधिकारी। निविदा खोलने की तिथि, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, कार्य आपूर्ति का विवरण निविदा के प्रारूप में उल्लिखित होता है। निविदा की अंतिम तिथि निश्चित होती है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र और सरकारी नियमों, संविधिक नियमों, आदेशों, आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है, इसलिए इसे राजकीय राजपत्र में अनिवार्य प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यक होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है तथा अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए अधिसूचना जारी करता है। शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा हेतु तो अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक है, क्रमांक इसमें भी होता है। अधिसूचना समाप्ति पर हस्ताक्षर एवं पदनाम होता है। व्यक्ति का नाम तो मुश्किल ही होता है, पदनाम ही होता है। जैसे राजस्थान ऊर्जा विभाग, क्रमांक इधर लिख दिया, इधर दिनांक लिख दी, क्रमांक फिर दिनांक, अधिसूचना लिख के नीचे विवरण लिख के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से हस्ताक्षर लिख देना नीचे। फिर ये प्रतिलिपि किसको दी गई है तो छोड़ो, कोई मतलब नहीं। परिपत्र, अच्छा, अधिसूचना के नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। परिपत्र या गश्ती पत्र, परिपत्र या आवश्यकता है, सर्कुलर हिंदी नाम इसका। गश्ती पत्र यानी कि सर्कुलर।
जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कहीं व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजना हो, ऐसी स्थिति में लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र या गस्ती पत्र कहलाता है। परिपत्र में एक सरकारी पत्र के सभी लक्षण होते हैं, किंतु परिस्थिति के पद के नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग होता है। परिपत्र को आवश्यक समस्त परिस्थिति के नाम पद नाम के पूर्व समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिपत्र को आवश्यकता अनुसार टाइप, साइक्लोस्टाइल या छपवा लिया जाता है। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय प्रति पर ही होते हैं। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते, केवल कार्यालय प्रति पर ही अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। बैठक के लिए निर्णयों को क्रियान्वित करने का परिपत्र जारी किया जाता है। परिपत्र में संबोधन का प्रयोग होता है। परिपत्र में परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है। परिपत्र व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता, आदेशात्मक शैली में होता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में होती है, जबकि परिपत्र आदेशात्मक शैली में होता है। अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र है। ये 100 से अधिक संख्या में भेजा जा सकता है, जैसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियम में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को परिपत्र रूप में भेजी जा सकती है। परिपत्र प्राय आंतरिक होता है, अर्थात उसका प्रयोग जारीकर्ता विभाग कार्यालय तक सीमित रहता है। परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता। परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती। परिपत्र में कोई उत्तर नहीं देता है। परिपत्र में समस्त शब्द का प्रयोग बाईं ओर होता है। बाईं ओर किसका प्रयोग होता है? समस्त शब्द का। देख लेते हैं समस्त शब्द कहाँ पे लिखा हुआ। समस्त जिला कलेक्टर, अच्छा ये देख लो। समस्त 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 शासन सचिव, समस्त विभाग की, समस्त विभाग के अध्यक्ष, समस्त जिला कलेक्टर। समस्त शब्द बाईं ओर। राजस्थान सरकार वित्त अनुभाग। क्रमांक लिख दियो, दिनांक लिख दी, परिपत्र लिखिए, प्रेषित करके ये नीचे ये लिखिए, विषय महोदय लिखिए, आगे से हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का नाम वित्त सचिव विभाग। अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र। पूर्व में लिखे गए किसी पत्र की अनुपालना न होने पर पत्र प्राप्त करने वाले को जब प्रेषक की ओर से पुनः स्मरण कराया जाता है, अर्थात प्रत्युत्तर देने हेतु याद दिलाया जाता है, तो ऐसे पत्रों को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इसका प्रारूप सरकारी पत्र का ही होता है, किंतु विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। इसमें विषय के नीचे संदर्भ शीर्षक लगाकर पूर्व पत्र के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। राजस्थान सरकार कार्यालय, जिला सेशन न्यायालय, जोधपुर, स्मरण पत्र। क्रमांक लिख दियो, दिनांक लिख दी, ठीक है। क्रमांक दिनांक आवश्यक लिखे, क्रमांक दिनांक लिख दिया। सरकारी, इसका प्रारूप सरकारी पत्र का ही होता है, किंतु विषय सामग्री संक्षिप्त होती है। अनुस्मारक की विषय सामग्री संक्षिप्त होती। प्रेषक लिख दियो ये नीचे, प्रेषक, प्रेषिती, विषय, संदर्भ महोदय और में भवोदय। अर्ध शासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित व्यक्तिगत नाम के साथ होता है, ठीक है। अपेक्षित सूचना स्पष्ट सम्मति प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यानाकर्षण करता है, वह पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखा होने के कारण अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी। देखिए, अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत शैली में होता है लिखा हुआ। परिपत्र आदेशात्मक और अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में। ऐसे पत्रों में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद का उल्लेख। अर्ध सरकारी में पद का नाम होता है, बाकी में पद का नाम कहीं नहीं पड़ा अभी तक। बाईं ओर प्रेषक का नाम, नीचे पद नाम। दाईं ओर कार्यालय का पता, नाम, स्थान। बाईं ओर पद और नाम, दाईं ओर कार्यालय का पता, स्थान, नाम। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्थशास्त्र के शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिनांक दाईं ओर लिखी जाती है। दिनांक तो वैसे शब्द में दाईं ओर होती है। जिससे ये पत्र लिखा जाता है, उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग किया जाता है। पत्र के अंत में हितैषी, शुभचिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा नीचे दाईं ओर अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।
हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में नाम लिखा जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख नहीं होता। पद का उल्लेख केवल बाईं ओर नाम सबसे ऊपर नाम के नीचे होता है, जबकि हस्ताक्षर करते समय सबसे नीचे बहुदिया के नीचे केवल नाम ही लिखेगा, पद नहीं लिखेगा बार बार। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखते हैं, बाईं ओर प्रेषित का नाम, खुद का नाम बाईं ओर होता है। तो प्रेषित का प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रेषित मतलब प्राप्त करने वाला, बाईं ओर लिखा होता है प्रेषित का नाम। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में होता है, बहुत अच्छी बात है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष शैली में होता है। इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी नाम व अभिवादन लिखता है। व्यक्तिगत शैली में लिखते हैं, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। लेखक अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है, किसका? जिसको पत्र मिलेगा। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। डॉक्टर रामलाल जी वर्मा, राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अधिकारी अजमेर, दिनांक 1 जुलाई 2003। अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक। प्रिय श्री गुप्ता साहब, लिख दियो श्री OP गुप्ता साहब, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार जयपुर। आपका शुभेच्छा, हस्ताक्षर डॉक्टर रामलाल। पद का नाम नीचे नहीं लिखे। इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, भाषा शैली सरल स्पष्ट होती है। आदेशात्मक किसकी होती है? परिपत्र की। स्मरण पत्र भेजने के बाद भी उत्तर प्राप्त न होने पर अर्ध शासकीय पत्र लिखते हैं। सबसे पहले तो पत्र लिखते हैं, पत्र से काम नहीं होता तो स्मरण पत्र लिखते हैं। स्मरण से यदि काम नहीं होता तो फिर अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। अर्थशास्त्र के पत्र आत्मीयता के संस्पर्श से युक्त अनौपचारिक पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र आपसी सलाह मशविरा करने, वैचारिक आदान प्रदान हेतु तथा कोई सहायक चाहने या देने हेतु लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। अर्थशास्त्र के पत्र में सेवा में लिखना वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। विषय और संदर्भ लिखना आवश्यक नहीं है, विषय संदर्भ कोई मतलब नहीं, जो आपका काम है वो लिख दो। इन पत्रों के लिए अमूमन कार्यालय के लेटरहेड का प्रयोग होता है, लेटर हेड का प्रयोग होता है। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय पर से निकाले गए आदेशों की सूचना। संख्या, भारत सरकार या दाईं ओर मंत्रालय का नाम, बीच में कार्यालय आदेश, नीचे उप सचिव भारत सरकार। इसमें ऐसी सूचना होती है जिसका संबंध किसी कार्यालय के एक या अनेक कर्मचारियों से होता है। इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पदवर्दी आदि की सूचनाएं दी जाती है। किसमें? कार्यालय आदेश में। इसके अंतर्गत कार्यालय द्वारा बनाए गए सामान्य नियमों की सूचना भी इसके द्वारा दी जाती है। इस प्रकार के पत्र की रचना सरल होती है। ऊपर संख्या, सबसे ऊपर संख्या होती है, उसके बाद कार्यालय का नाम होता है, फिर दिनांक दिए जाते हैं। वाक्यों की रचना उत्तम शैली में होती है। नीचे दाईं ओर अधिकारी का हस्ताक्षर, दाईं ओर हस्ताक्षर उल्लेखित रहता है। स्व निर्देश के लिए कोई शब्द नहीं रहता है। नीचे बाईं ओर उन व्यक्तियों का नामोल्लेख रहता है जिनके लिए आदेश जारी किया जाता है। बाईं ओर उनके नाम लिए जाते हैं जिनके लिए ज्ञापन मेमोरेंडम कार्यालय कर्मचारियों के पत्रों, आवेदन पत्रों, याचिकाओं, व्यक्तिगत पत्रों या अनुस्मारक का उत्तर देना हो, अर्थात विशेष सामग्री कम महत्वपूर्ण हो, तब कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र ज्ञापन पत्र कहलाता है। ज्ञापन किसी को अभिवादन नहीं होता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें एक ही अनुच्छेद होता है तथा अंतिम प्रशंसात्मक वाक्यांश भी नहीं होता, प्रशंसा नहीं की जाती है ज्ञापन। इस पर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर न होकर कार्यालय अधीक्षक या वरिष्ठ लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। प्रेषित का नाम व पता पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए ज्ञापन होता है। सरकारी पत्राचार में समकक्ष यानी साथ वाले, अधीनस्थ मतलब नीचे वाले के लिए ज्ञापन होता है। ज्ञापन में महोदय संबोधन नहीं होता है और न ही बहुदीय
सौ निर्देश का प्रयोग होता है। ये न आदेशात्मक न ही मित्रतापूर्वक होता है, बल्कि सूचना संकलन अथवा सूचना प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है। प्रारूप: राजस्थान सरकार कार्यालय निर्देश प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। ज्ञापन संख्या लिखी, दिनांक लिखा, विषय लिख के विवरण दे के और हस्ताक्षर निदेशक के, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा। अब है विज्ञप्ति, कम्युनिक्यू। विज्ञप्ति का मतलब क्या है? कम्युनिक्यू विज्ञप्ति है सूचित करने की क्रिया। सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति कार्यालय के कर्मचारियों तक सीमित हो तो निश्चित प्रारूप में लिखते हैं, किंतु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता हो तो उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाता है। सरकारी गजट में भी प्रकाशित की जा सकती है। प्रारूप ये विज्ञप्ति है, ठीक है। विज्ञप्ति सरकारी गजट में भी प्रकाशित की जा सकती है। कार्यालय आयुक्त राजस्थान राज्य चुनाव आयोग जयपुर। क्रमांक फिर दिनांक फिर विज्ञप्ति। हस्ताक्षर करता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये हमने हिंदी पूरी पढ़ ली है, अब 3-4 बार रिवीजन करना है ओनली। जितना बार रिवीजन ज़्यादा होगा उतनी ही याद ज़्यादा होगी, ठीक है। सफलता का यही इलाज है।